ब्रेकअप हो गया क्या सर? वो पैचअप का सामान लाने गई है, वो भी भागकर केमिस्ट शॉप से। मैं कुछ भूल गया हूँ, मुझे जाने में शर्म आती है। चल काला खट्टा। एक बात पहले बता दूं, काम नहीं हुआ ना तो पैसे वापस ले लूंगा। हाँ तल दिला थूते तातने वाली बात। सब लोग चढ़ते तल आ जाओ। चल चला जगह खाली करा। चला हट यहाँ से, हटा। बैठ। बिल दे के जाना बे। मेरा हुआ सेटल रहे। चाय भरी मांग फुई। चाय में मक्खी थी। तुला माहिती नहीं का? चाय मैंने मक्खी के लिए मंगाई थी, वो मक्खी मेरी पालतू है। काय को इस फालतू में उड़ाया? कहा है गोल गोल घुमा रहा बे? देख घुमा के। टकलू भड़का। मैं थोपली तोल के खून पी जाऊंगा। अरे बाबले। क्या सुनाए कि मेरे तट पर अबे गंगेश्वर, आधार नॉन आधार मिलाकर देश की आबादी 2 करोड़ થઈ ગઈ છે। न्यूज बकतोस ना रे। तो हम का ही बता, देश के लिए एक ठो कुर्बानी भी दी है। नो गिवन। कभी किसी मारने वाले को थाने ने खून दिया नहीं ना? ए बोल ले। तो अब दे। गुड़ की डली की तरह उछाल दिया। मम्मी चटनी बची क्यों? ये क्या देख लिया मैंने? अबे टकले पे लगी हुई लकड़े की दीमक, बता किसका है तू चुंबक? का है परेशान करे, छोड़ो ना भाई। अबे ग्रीस में तले हुए भजिए चाटे ने भेजा तेरे को। धंधा में नाम बताना मना है। बच्चन साहब की तरह 4 ऑप्शंस देता हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन ए, पैसा देने वाला कनपट्टी पर दंडी टिकाकर चश्मा पहनता है। ऑप्शन बी, क्या वो सर की जुए छुपाने के लिए टोपी पहनता है? लागत है ही दूध बादाम खाते हैं, दिमाग मिर्ची की तरह तेज बा। ऑप्शन सी, क्या वो काला गेंडा गेंडे की खाल का जैकेट पहनता है? ऑप्शन डी, क्या उस चूसे हुए आम और थूके हुए पान का नाम संकेश्वर चाटे है? ससुरा पता लगा ले भाई। दो तीत के गलाने तो हो क्या? वहाँ शीशा लगा है। ये पैसे मैंने तुम्हें इसे मारने के लिए दिए थे, सूद तो तुमने लौटा दिया। नगद लगता है ये देगा। चाटे तुझे सूद तो मिल गया, अब तेरा भूत मैं गलती उतारूंगा। हो गई, मुझे घर जाने दो ना। घर जाके सू करेगा। इन पैसों से बीवी को मिठाई खिलाऊंगा। है ना, ये बाटली वाले ने हमको कैसी सजा दी है? 50 माले चढ़ के आना मतलब मैं तो मर जाऊंगा। कौंडा, ऊपर चढ़ते चढ़ते कहीं ऊपर का टिकट नहीं कट जावे। लगता है ये सीढ़ी जन्नत की सीढ़ी बन जाएगी। वहाँ मिलेगी ब्यूटी। अरे जन्नत की ब्यूटी को छोड़ कौंडा, चल ड्यूटी करते हैं। हालो हालो हालो। मालिश वाला कहाँ मिलेगा? घुड़सवारी करके आ रहे हो क्या? मुलाजिमो, लेट आने की वजह से तुम्हारी सैलरी काटूं? नहीं नहीं मत काटो। जी करता है बिना पेंशन के तुम्हें रिटायरमेंट दे दूं और तुम्हारा पीएफ भी छीन लूं। देवा करे मेरी बेटी की शादी इससे कभी ना हो। मेरे जैसा सीधा इंसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो सेफ है मेरे साथ। मेरे टांग की बैंड बजा दी इसने। ये लीजिए सर। प्यासा मैं हूँ और ये गांव में खैरात बांट रही है। एक बात समझ में आ गई, तुम हमेशा अपने रंग में रहते हो और उस रंग में किसी को भंग नहीं डालने देते हो। एक बात बताऊं, तुमने जब से बेल्ट से धुलाई की है, मैंने पैंट के ऊपर बेल्ट पहनना ही छोड़ दिया। नाड़ी बांध लेता हूँ सिर्फ। कितना बर्फी लग रही हो? राक्षस कहीं का। बाटली वाला, मुझे बाटली में उतारने चला था लेकिन ढक्कन लगाना भूल गया। चीनी की तरह बाहर आ गया।
ये देख, फ्यूचर सीईओ मिस्टर रंजीत ने रीअपॉइंटमेंट लेटर दिया है। इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, कोंडा। दिया बुझने से पहले जैसे फड़फड़ाता है ना, वैसे ही इसकी लौ फड़क रही है। हाँ देख ले, खास करके 5वीं लाइन पढ़ ले। मुझे 4 दिन जेल में भिजवाने के लिए 2 लाख रुपए कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। हाँ, तुम भी सुनो। हाँ? ये क्या कर रहा है? एक ही लेटर था, इसकी कॉपी भी नहीं है मेरे पास। सेलो टेप से चिपकाते थक जाऊंगा। हाँ? मेरे धरती का सीना चीर के आसमान फाड़ के आ रहे हैं। अरे बॉल पेन कहाँ गया है ना? सुबह पोटी में निकल जाएगा, और क्या? क्या कह रहे हैं? यही थे तेरे करण अर्जुन। लगता है डुप्लीकेट थे शायद। लेडीज, ये तो पट्टे का बाजार लग गया, इसका क्या करेंगे? इसकी धुलाई होने के बाद हम इसको लाट के भाव में बेच डालेंगे। हाँ, इसको बोलते हैं गुज्जू। लड़कियों की नाजुक चमड़ी पर बंधा हुआ यह चमड़ा अब तेरी चमड़ी उधेड़ेगा। मत मारो उसे। हाउ स्वीट। यहाँ की सारी लड़कियों में सिर्फ तुम्हारे अंदर ही नरम नरम दिल है। मैं तुमसे शादी करके ये एहसान चुका दूंगा। अब मारो। तुझे चाटे की उम्र भी लग जाए, सुझाऊं क्या? पता है, तूने पराई थाली के पेंदों पर बहुत पंजा साफ किया है। कभी शीला को मारा, कभी मुन्नी को। दोनों तेरी वजह से बदनाम हो गई। उसकी सजा तुम्हारे को मिलेगी। बहुत पीछे से वार किया है, अब इसके पीछे वार करो। जाइए, बाम तो लगाओ। ओए माँ। ऑफिस की अनछुई और कोमल कन्याओं के लाइन ऑफ कंट्रोल पर अन्याय करते हुए तेरे ये हाथ नहीं कब आए। तेरी इसी घटिया हरकतों की वजह से मेरी कंपनी बदनाम हो रही है। तेरा नाम किसने रखा बे? तेरा नाम संकेश्वर नहीं ठरकेश्वर होना चाहिए। किसने भेजा इसे? बोलो, नाम बोलो। रंजीत भंडारी। एनाकोंडा, हाँ, बोलो। इमीडिएटली अरेंज फॉर द बोर्ड मीटिंग। टेलीफोन करो, ईमेल करो, चाहे जो भी करो। आई वांट ऑल द डायरेक्टर्स राइट हियर। Okay, sir. आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस। एवरीबॉडी शुड बी हियर। गो, डू इट फास्ट। ओके सर। ब्लडी हेल। गेट लॉस्ट। इसे देख के मेरे कलेजे में कपकपी होती है। और डर के मारे मेरे फेफड़े फुदकने लगते हैं। तो ऐसे फुदकने वाले फेफड़े को निकलवा क्यों नहीं देता? तू अपना कलेजा संभाल। ये चेयर तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। छोटी नजर वालों की हर बड़ी चीज पर नजर होती है। तेरी नजर कुछ ठीक नहीं लगती। अच्छा, बाय द वे, आई एम रंजीत और मैं कुछ लेकर आया हूं। पट्टा। मेरा विकिपीडिया पढ़कर आया है। भटिंडे बाटली वाला मतलब अभिषेक, बिंदा का सीक्रेट प्लान बी। किसी को जुए में हारने का डर है तो किसी को बिजनेस में नुकसान का। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि पिता की कमाई हुई दौलत उसके औलाद को ही मिलनी चाहिए। जिसे 25 सालों से किसी ने देखा ही नहीं, वो आकर कहे कि मैं बिंदा का बेटा हूं तो हम सब मान लेंगे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कैसे होगा? एक स्टैंप पेपर से जिस पर बिंदा ने यह लिखा कि अभिषेक बाटली वाला ही बिंदा का बड़ा बेटा है, तो मैं मान लूंगा कि चेयर का हकदार यह है। और अगर यह प्रूव नहीं कर पाया तो सीईओ की चेयर मेरी।
एविडेंस का मतलब बर्थ सर्टिफिकेट, अभिषेक के स्कूल का एडमिशन फॉर्म जिस पर बमन का सिग्नेचर हो, या आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जिस पर अभिषेक के नाम के साथ साथ बमन का नाम हो, और या उन्होंने कोई वसीयत की हो तो वो भी चलेगी। उन्होंने अभिषेक के नाम कंपनी के 60% शेयर खरीदे थे और उसकी वसीयत भी लिखी थी बिंदा ने। अपने बेटे से ज्यादा ये अभिषेक को प्यार करती थी, इसलिए इसने अपना वो शेयर अभिषेक के नाम ट्रांसफर कर दिया था। उससे काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैंने पैसे के साथ साथ बहुत दुश्मन कमाए हैं बेटा। मैं अपनी दौलत छुपा नहीं सकता। वसीयत तुम्हारे नाम की है, उसे तो जरूर छुपा सकता हूं। ये चेन तुम्हें बताएगी कि वो वसीयत कहां है। इसे तुम रख लो, और वसीयत को खोलने वाली चाबी इस घड़ी में है। इसे तुम रख लो। जब तक तुम दोनों साथ नहीं होगे, इस वसीयत को नहीं पढ़ पाओगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो दिन कभी ना आए, लेकिन बदकिस्मती से आता है तो इसका मतलब हमारा परिवार खतरे में है। हे, तू अभी को कैसे जानती है? हम साथ काम करते हैं। तुम उसे कैसे जानती हो? मैंने उसे अपने प्यार में पागल और दीवाना बना दिया है। क्या प्यार में? हाँ, टिश्यू पेपर नाम की प्रजाति को जानती हो तुम? पोंछा और फेंका, तुम उसके लिए बस वही हो। यूज एंड थ्रो। तू उसके लिए ना अंडे का छिलका है। क्या? आंखें नीची करके बात कर, वरना आंखों में कांटा चम्मच घुसा दूंगी। हिम्मत है?